नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांक। आज है 15 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूं लेकर 14 और 15 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत में बात करते हैं मकर संक्रांति की, जो भारत में 14 जनवरी को हर साल मनाई जाती है। भारतीय ज्योतिष के हिसाब से इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या आपको पता है कि इसी दिन सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, जिससे दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति को पूरे देश में अलग अलग तरीके और अलग अलग नाम से मनाया जाता है। आओ देखें कौन कौन से हैं ये नाम। दोस्तों, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में थाई पोंगल कहा जाता है, जबकि केरल में इसे मकर बिलक्कू के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे एल्लू बिरोडू के नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में इसे पेंडा पडुंगा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। वहीं पंजाब में लोहड़ी और माघी के नाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांति कहते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में इसे माघ साजी और उत्तराखंड में गुघूटी कहते हैं। इसके बाद वापस हम आए हमारे मैदानी क्षेत्र में, तो बिहार में इसे तुसु के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में उत्तर पूर्वी भारत में इसे माघ या भोपाली बिहू के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में इसे पोष के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से मकर संक्रांति भारत की विभिन्नता में एकता का प्रतीक बन के हमारे सामने आता। अब दूसरे करंट अफेयर में श्रीलंका से एक अच्छी खबर है दोस्तों श्रीलंका ने अपनी राजधानी कोलंबो में श्रीलंका का पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है। यह पहल वर्ल्ड हिंदी डे के मौके पर मनाई गई। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी का उपयोग किया गया था। क्या आपको याद है कि 2023 में फिजी में 12वां वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो हिंदी भाषा के प्रसार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आज के तीसरे करंट अफेयर में जापान और आंध्र प्रदेश ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौता एग्रीमेंट किया है। इंडिया की इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड और जापान की कंपनी यीटो माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भारत में करने का निर्णय लिया है। क्या आपको याद है कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसकी खुद की सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। चौथे करंट अफेयर में हमारे सामने है हिमकवच। तो आओ देखें क्या है ये हिमकवच, किस लिए उपयोग किया जाता है, किसने बनाया है। तो दोस्तों, ये एक मॉड्यूलर कपड़ा प्रणाली है जो -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सैनिकों को गर्मी, आराम और मोबिलिटी प्रदान कर सकते, जिसे हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या DRDO ने विकसित किया है। हिमकवच सिस्टम भारतीय सेना द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम का स्थान लेगा। इसे विशेष रूप से भारत चीन सीमा जैसे ऊंचे स्थानों में काम में लिया जाए। क्या आपको याद है कि सियाचिन बैटलफील्ड दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है और ये 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है। यहाँ भारतीय सेना 1984 से लगातार तैनात है। इसके अलावा अब हमें इसी नाम से मिलते जुलते दो और करंट अफेयर रिवाइज करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला है हिमाचल प्रदेश ने किसानों को मार्केट से जोड़ने के लिए मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया और दूसरा हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया। इस तरीके से अब हमारे पास में तीन नाम हैं, हिमकवच, हिमवीर और किसान कवच। इन्हें अलग अलग ही याद रख। चलो चलते हैं पांचवे करंट अफेयर की तरफ। दोस्तों, पांचवे करंट अफेयर में इंटरपोल ने इतिहास में पहली बार सिल्वर नोटिस जारी कर दिया है। आओ जाने सिल्वर नोटिस क्या होता है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है। साथियों, इंटरपोल के सिल्वर नोटिस का उद्देश्य पूरे विश्व में अपराधी की संपत्तियों का पता लगाना और उन्हें रिकवर करना होता है। इसका उपयोग करके इंटरपोल के सदस्य देश अपराधियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार ये नोटिस कल इटली की रिक्वेस्ट पर इशू किया गया है। इसके अलावा इंटरपोल के अन्य नोटिस कुछ इस प्रकार है। येलो नोटिस लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दिया जाता है। ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों की पहचान के लिए होता है। ऑरेंज नोटिस संभावित खतरों की चेतावनी देने के लिए होता है और पर्पल नोटिस अपराधियों की कार्यविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, नाटो को 1923 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और इंटरपोल में CBI भारत को रिप्रेजेंट करती है। क्या आपको याद है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इंटरपोल के तर्ज पर भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल को भी CBI ने ही बनाया है। सिक्स्थ करंट अफेयर में बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एक नए सदस्य के बारे में। दोस्तों, उड़ीसा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। ये इसलिए भी इतना खास है क्योंकि बाकी सारे राज्य से 2018 में ही लागू कर चुके थे। अब उड़ीसा ने भी फाइनली अपने नए चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण मांझी जी की
नेतृत्व में पीएम जन आरोग्य योजना के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस योजना के तहत अब ओडिशा के भी हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज हर साल दिया जा सकेगा। इसे ओडिशा की पहले से चल रही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को लागू किया। 7वें करंट अफेयर्स में बात करते हैं क्रिकेट के एक नए रिकॉर्ड की, जिसमें मुंबई की ईरा जादव ने भारत की लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर स्मृति मंदाना जी का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया इतिहास रच दिया है। 14 साल की ईरा ने बेंगलुरु के आलूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया और मात्र 157 गेंदों में 346 रन बनाकर महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाकर रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। इसके अलावा क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन रांची में होने जा रहा है। इसमें 4 टीमें दिल्ली पाइपर्स, उड़ीसा वॉरियर्स, रार बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब हिस्सा लेंगे। यह लीग महिला हॉकी के लिए काफी अहम साबित होगी। चलो अब अगले करंट अफेयर पर चलते हैं, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष श्री पल्ली गंगा रेड्डी जी बनेंगे। ये बोर्ड अब हल्दी से जुड़े सभी मुद्दों जैसे उनका उत्पादन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्वालिटी आदि का ध्यान रखेगा। क्या आपको पता है कि हल्दी, जिसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है, पूरी दुनिया की 62% हल्दी भारत में उत्पादित और भारत से ही निर्यात की जाती है। दोस्तों, कृषि उत्पादों को लेकर कई अन्य बोर्ड भी भारत में काम करते हैं। ये बोर्ड्स के हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। अब वीडियो पॉज कर इन्हें भी रीड कर लो। फिर चलते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स पर। आज के अंतिम करंट अफेयर में बात करते हैं नाग MK2 मिसाइल की। दोस्तों, भारत ने नाग MK2 मिसाइल का पोखरण में सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल पूरा कर लिया है। अभी तक नाग MK1 की रेंज 4 किलोमीटर थी, लेकिन इस परीक्षण के बाद अब नाग MK2 वर्जन के साथ में नाग मिसाइल की रेंज 7 से 10 किलोमीटर हो गई है। आओ जाने नाग MK2 मिसाइल के बारे में। दोस्तों, ये एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट ATGM है। ये मिसाइल हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड या हीट वॉरहेड का उपयोग करके टैंक्स को रोकती हैं। दोस्तों, राजस्थान जैसे मैदानी इलाकों में नाग मिसाइल भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान वही जगह है जहां 1965 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ था। क्या आपको पता है कि नाग मिसाइल को APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1982 में बनाया गया था। इसी प्रोग्राम के तहत हमने 4 और मिसाइल्स अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश बनाई थी। इसमें सबसे मुख्य अग्नि है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। बाकी पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और त्रिशूल और आकाश अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। चलो अब आज की क्लास के अंत में कुछ और थोड़े कम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जल्दी से रीड कर लेते। नंबर 1, CIIT मंडी और IIT जम्मू ने मिलकर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिससे देश में पहली बार ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सस्ता करने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर का विकास किया जाए। नंबर 2, केरल के कडप्पा बीच और चाल बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। नंबर 3, भारत अब यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के बिग डाटा या डाटा साइंस कमेटी का हिस्सा बन गया है। नंबर 4, 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा पुरुष टीम ने गोल्ड और हरियाणा महिला टीम ने सिल्वर जीता है। नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने घोषणा की है कि भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के विधायकों और अध्यक्ष या स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की 28वीं कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने जा रहा है। यह सम्मेलन संसद प्रक्रियाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया के उपयोग पर केंद्रित होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने 14 और 15 जनवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करो और prepareeasy.com पर जाओ। चलो मिलते हैं कल। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग साइनिंग ऑफ। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.